खमा गणिसा राम राम। आज ਆਪਾਂ चंडावल रगड़ा एनी टाइम स्माइल ऑन द फेस यानी कि हर समय अपने चेहरा माते मुस्कुराहट रखे और जिन भी व्यक्तियों मिले और कोई भी बातचीत या अपने पारिवारिक या सामाजिक या राजनीतिक रूपों अगर भाई साहब अगर भेंट रहे तो एनी टाइम इनर चेहरा माते स्माइल आपने दिखेला। एड़े ही एक राजनीति रा धुरंधर और भाई साहब ग्राम रा जनसेवक राजेंद्र जी लहरू आप आज मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले खमा गणिसा राम राम साहब। राम राम पवन भाई, मनीष भाई, आपरी पूरी टीम ने हमारा गणान गणा राम राम। राजेंद्र जी लहर जो कांग्रेस रा वर्तमान समय में ने एक सक्रिय राजनेता है और इन्होंने जीवन परिचय के बारे में आज कुछ जानकारी आप इन्हों लेवन वास्ते आया हैं। तो सबसे पहले लहर साहब ने जाननी चाहवा कि आपरो जीवन परिचय बताओ, कहीं आपरो राजनीतिक जीवन परिचय है और किन परिस्थितियों आप इन राजनीति में सक्रिय। मारो नाम राजेंद्र है और राजेंद्र लेर नाम हूँ मने पहचान है। मारो जीवन शुरुआत में पढ़ाई करी, बाद में मैं बिजनेस लाइन में आयो, होटल व्यवसाय। और होटल व्यवसाय रे साथे साथे मारा मन में थी कि भाई अपने गांव में भी कुछ करना है। कोई राजनीतिक विचारधाराओं, धार्मिक विचारधाराओं सब मेरे में कुछ करना है। तो सन 98 से मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूँ। उसके बाद मैंने 2000 में ग्राम पंचायत का वार्ड पंच का चुनाव लड़ा। 2006 में मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ा। बाद में लगातार मैंने कांग्रेस के जिला का कार्यकारिणी कमेटी में, प्रदेश कार्यकारिणी में भी सक्रिय रूप से सदस्य रहा। तो शुरुआत जब भी आप राजनीतिक रूप में सक्रिय रहा तो आप कांग्रेस री विचारधाराओं आप प्रेरित रहा और कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ानो आप कार्यभार इन चंडावल नगर एरिया में संभालियो। बिल्कुल संभालियो और पूरो तन मन धनु में मेहनत करी पार्टी वास्ते और आज भी मैं सक्रिय रूप में मेहनत करूं। कांग्रेस री जो विचारधाराओं आप जुड़ेड़ा हो तो वर्तमान समय में कोई राजनीतिक पद आप इन समय में आपका नहीं है? मैं जिला कांग्रेस सचिव हूँ। इन टाइम रा आप जिला कांग्रेस रा सचिव पद माते हो और जिन कौम आप आओ जाट समुदाय, कोई जाट समुदाय में भी आपने जिला स्तर मते या राजनीतिक रा और राज्य स्तर मते आपने कोई पद बार ग्रहण कर रखी है साहब? मैं जाट महासभा पाली जिला रो अध्यक्ष हूँ और वीर तेजा विकास समिति एक हमारी समिति जिला लेवल की है, उन्हों भी मैं अध्यक्ष। और जाट विकास समिति और तेजा जी महाराज की जो मूर्ति गांव में हमारे स्थापित हुई है इनमें भी आप इनो आयोजन समिति रो में अध्यक्ष हो और समाज वाला पूरा मिल 36 कौम रे सहयोग हूँ। तेजा जी रे मूर्ति लगाई चंडावल में, मैं 36 कौम रो भी सहयोग। आप और जानने चाहूँ कि राजनीति में जिन टाइम आप सक्रिय रिया लहर साहब आप वो काम अच्छो करियो तो मैंने शिक्षा के प्रति गांव में कोई जागरूकता या एड़ो कोई काम मैंने बताओ जिनमें आप अच्छो विकास करियो। शिक्षा के प्रति गांव में स्कूल में आयोजन जब भी रहता मैं जाता। जी सर। एक ही मांग थी कि भाई अपने विज्ञान संकाय खुलनी चाहिए। इन्हें विज्ञान संकाय नाम लोग कई लोग अपने अटे एमएलए रो चुनाव लड़ने वादों करने गया परा, कई एमपी रो चुनाव लड़ने गए और कई पंचायत समिति रो चुनाव लड़ने प्रधान बन गया और अपने विज्ञान संकाय नहीं खुली। मतलब वो गांव रो एक एड़ो मुद्दो तो शिक्षा रो मुद्दो जिनमें ते कुछ राजनीतिक पार्टियां ले लो या कुछ एड़ा लोग ले लो के मतलब अपने कने वो मुद्दो रेगो और इन मुद्दा ने लेने मतलब नेता बन गया और इन मुद्दा ने भूल गया। मैं 20 साल हूँ इन्हें बराबर मारे ध्यान में हो कि भाई लोग नेता आवे एमएलए रे चुनाव लड़न जावे भाचा अपन गांव में नहीं आवे, एमपी रे चुनाव लड़न जावे अपन गांव में नहीं आवे। बिल्कुल। पंचायत समिति रे चुनाव लड़न गया और प्रधान बन गए वे भी भाचा नहीं आए। बिल्कुल। और अपनी विज्ञान संकाय नहीं खुली। तो जो गहलोत सरकार कांग्रेस री गहलोत साहब की सरकार बनी। जी साहब। मुख्य सचिव निरंजन आर्य साहब आ जी। तो मैं वणकन गयो जयपुर, गांव वाला भी 4-5 गाड़ी भरने हालिया जी, 2 बार 4 बार 5 बार किया प्रयास करियो तो आर्य साहब रे माध्यम अशोक गहलोत साहब ने अपने चंडावल में विज्ञान संकाय खुलवाई और 3 व्याख्याता पूरा राजस्थान में सिंगल आदेश कर सीएम साहब खुद और अपने चंडावल में लगाया। मुद्दो जिन टाइम चुनाव टाइम ओके ठीक है साहब, मुद्दो अपना बढ़िया है, लेकिन
जिन टाइम पद मिल जाता वो बिल्कुल भूल जाता इन चीज ने, और अपने पास कहता नहीं कि आ चीज हमारे वास्ते जरूरी है। लेकिन आप इन चीज ने गांव री पीड़ा ने समझी और विद्यार्थियों री आवश्यकता ने समझी कि शिक्षा रे क्षेत्र में ने विज्ञान रे में ने अपनो गांव रा बच्चा बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और अटू सोजत पढ़ून जावे, कोई ब्यावर जावे, मतलब अपने गांव 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दायरा में जटे ये चीज संख्या है उठ जावे। एक शिक्षा रे प्रति अड़ी सोच थी कि राजस्थान रा मुख्य सचिव जको रिया उन्होंने एक संपर्क बनायो और गांव रे फायदा वास्ते विज्ञान संकाय रो विज्ञान रमीने और आगे पढ़ाई कर सके और गांव रो नाम रोशन कर सके। खूब खूब आभार साहब आपने कि आप शिक्षा रे क्षेत्र में ने गांव री जो इन उपलब्धि ने ऐड कर और चार चांद लगाया। देखो मारो शुरू एक उद्देश्य थो कि राजनीति करा नहीं करा, गांव अपनो घर है, अपनो परिवार है, और जब भी मारो अगर राजनीति में कोई पहुंच रहना या कोई मौको मिले ना तो मैं गांव में शिक्षा रे प्रति, चिकित्सा रे प्रति, बिजली रे प्रति, पानी रे प्रति ये समस्या मैं दूर करने की कोशिश करूँ ना। वो मारे मन में शुरू और कांग्रेस तो जो राज बनियो, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनिया जी और निरंजन आर्य साहब मारो बढ़िया संपर्क हो, तो मैं सब पहली शिक्षा रो मुद्दो रखी। कांग्रेस री सरकार रे महीने जो आपरा आला अधिकारियों संपर्क बनियो तो चिकित्सा रे महीने भी आप खूब प्रयास करियो, तो चिकित्सा रे बारे में कहीं कहीं आप चीजा गांव में ऐड करवाई ताकि जन कल्याण रे भावना ने साथे लेने आप लोगों ने या सरकार ने इन चीज अवगत करायो हमारा गांव में आ कमी है, तो चिकित्सा में कहीं आप योगदान करिए। चिकित्सा में 26 जनवरी रो अपने स्कूल में मीटिंग थी, ग्राम सभा सब ग्रामीण बैठा था कि यार अपना लाला 20 सालों अपने हॉस्पिटल की बात करो, कई नेता आ रहा है, कई लोग अपने चिकित्सा मंत्री रा नजदीकी लोग भी आ, MP साहब आए, MLA साहब आ, तो भाई कि अपन क्यों नहीं गटे CSC ले जा, बड़ो हॉस्पिटल ले जा, नेशनल हाईवे रो गांव है। तो सब लोग इस एरिया के सब नेता नटका के वो काम नहीं रह सके कि वो अपने नाम और नियम में नहीं आवे। नजदीक अपन सोजत है, बगड़ी है, कुशालपुरा है, रायपुर है, तो चंडौल CSC नहीं बढ़ सके। तो मैं उन दिन सबों ने वादो करियो कि अगर गांव वाला अपन मारी थे मदद करो तो मैं इन्हें CSC ने करवाए नहीं रहो। तो गांव अपो 200 लोग बस और गाड़ियों पर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सुनवाई में किया। उन बाद में रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री मिलिया, आर्य साहब ने किया, 50 चक्कर रेगुलर अपो काटिया, मुख्यमंत्री जी और निरंजन आर्य साहब दोनों मिल और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बुलाया इनको भाई कि चंडौल को CSC करना है, नियम नहीं आता तो नियम बढ़ा के करना है और ये होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी और निरंजन आर्य साहब और रघु शर्मा जी का बहुत एहसान है चंडौल गांव पे कि बिना नियम कायदे सब तोड़ के ये चंडौल की CSC बनी है, जिसका बजट भी 5 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत हो गया है और अब काम बंद पड़ा है। मतलब चिकित्सा शिक्षा रे क्षेत्र में तो योगदान रियो और गांव रे महीने लोग रो स्वास्थ्य रे प्रति भाई साहब रे मन में एड़ी आस्था बनी के शिक्षा तो बहुत अच्छी है कि अठे विज्ञान संकाय खोली बाद में चिकित्सा ने ले और जन कल्याण की भावनाओं ने अपने हृदय में राख और गांव रे महीने लोग स्वास्थ्य ने अच्छो रहे इस वास्ते PSU CSC में कर्मोन्नत करवाने वास्ते आप खूब प्रयास करियो और आपरो प्रयास बिल्कुल सफल रहियो। वर्तमान समय में गांव रा चिकित्सा रा कई हालात है, कहीं आपने इन चीज की जानकारी हो? वर्तमान में अपने CSC में स्टाफ की कमी है और भी कई चीजों की कमी है, पर हमारी शुरू एक विचारधारा और एक विचार रही हो कि गांव रे विकास रे वास्ते मैं कदे काम कांग्रेस BJP कोई पार्टी बाजी नहीं कर, 36 को हमने साथे ले और कोई भी काम मुख्यमंत्री मिलनो चाहे मंत्री मिलनो चाहे MLA मिलनो प्रधान मिलनो तो 36 को हमारे साथ लेन अपो काम करो अपना विचारधारा रखी। गांव में पार्टी बाजी ने हटने काम करनी आ रखी, BJP हो चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो, गांव में विकास होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए हमारा। सरकार कोई भी रो, आप रो मुख्य उद्देश्य हो कि अगर BJP वाला भी कोई चीज
विकास रे प्रति कोई आप बात करने वाला आएगा तो आप 2 कदम मिलकर आगे चलने गया कि बिल्कुल गांव रे विकास री बात है और आप इन चीज ने आगे बढ़ाओला। जो खेल रो मैदान है गांव रे में ने उना विकास रे वास्ते खूब प्रयास आप कर रिया हो और आपरा कई विचार है कि ग्राउंड में किन तरीका रा विकास रह सके। देखो मारो विचार है ग्राउंड बड़ो है अपनो जी ग्राउंड रे चारों तरफ एक पट्टी बने जो बच्चा पुलिस रहा है आर्मी रहा है जो भी सर्विस की तैयारी करे वे मॉर्निंग वॉक भी कर सके गांव वाला और वे दौड़ू की तैयारी भी कर सके जी। और उन अलावा भी अलग अलग जगहों में अलग अलग ट्रैक बने कि लोग क्रिकेट अलग खेले हॉकी रो ग्राउंड अलग रहे वे अलग अलग भागों में अलग अलग बढ़िया व्यवस्था रहे और छायारी व्यवस्था रहे खिलाड़ी बैठ सके देखने वाला भी बैठ सके और बढ़िया अच्छो मीठा पानी फिल्टर प्लांट रो पानी मिले एडी हैंग बढ़िया सुविधा रहे। तो आप पूरा प्रयास करो ना कोई ग्राउंड बढ़िया एक आधुनिक रूप तैयार रहे और उनमें अलग अलग गेम्स अलग अलग ग्राउंड बने और चारों तरफ वह पट्टी बने उन पट्टी में सुबह लोग मॉर्निंग वॉक भी करे और खिलाड़ी भी पुलिस आर्मी जो भी तैयारी करे वे भी दौड़ भाग कर सके उन्होंने पूरी सुख सुविधा अपन ग्राउंड में मिल जाए सुविधा रही हमारी हार्दिक इच्छा है कोशिश कराना और जद कद भी मौको मिलियो दिन कराऊनी पूरी कोशिश करा। पिछला 2-3 साल रो महीने गांव चंडावल रो महीने स्वतंत्रता सेनानी री मूर्ति अम्बेडकर साहब री मूर्ति री स्थापना हो रही और तेजाजी महाराज री मूर्ति की स्थापना रही और माँ बहुत खुश देखियो कि इनमें आप री भागीदारी बिल्कुल सक्रिय रूप पूरी थी। तो इन बारा में किकर आप रो प्रयास रही हो और कहीं आप आगे प्रयास कर रिया हो गांव रे महीने मूर्ति स्थापना होने लेने तो कहीं एक तरीके री लाग रही है कि अबार लास्ट टाइम तक अबार एक कार्यक्रम गांव में रियो गणपति जी री मूर्ति स्थापना भी गांव में रही है। तो शुरुआत मैंने बताओ छेलाराम जी और अम्बेडकर साहब री मूर्ति री स्थापना तो इन्हीं कई प्रक्रिया किकर आपने सक्रिय भूमिका अपनी निभाई। पिछले 10-15 सालों से अपने अम्बेडकर गरबा मंडल वहाँ हर बार मैं जाता हूँ तो वहाँ पे युवाओं की मांग थी कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम 10-15 साल से हमारा ये विचार था और प्लान था सब गांव वालों की इच्छा थी कि बाबा साहब की लगनी चाहिए जी। फिर बाबा साहब की मूर्ति के लिए हमने गांव में सब युवाओं ने मीटिंग रखी तो फिर स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात आ गई जी। तो उसमें आलीशान जी की मूर्ति का छलाराम जी की मूर्ति का ये भी प्रस्ताव रखा जी। तो छलाराम जी की मूर्ति भी लगी बाबा साहब की भी लगी आलीशान जी की मूर्ति कोई कारणवश बिजली बोर्ड का वो ट्रांसफार्मर नहीं हटा उस कारण से नहीं लग पाई वो भी हम लगाएंगे हमारी प्लानिंग में है जी जल्दी तो कहीं रह सके जो प्रस्तावित जगह है वीर जगह में ने गांव रा और विचार कर रही है कोई और जगह है या वो बिजली बोर्ड का कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जी। तो वो हटाना है अब हट जाएगा हटते ही वो भी आलीशान जी की भी मूर्ति लगाएंगे जी। और लोक देवता तेजाजी महाराज की भी 36 कौम के सहयोग से बिल्कुल वो भी मूर्ति लगी है। बाकी चंडावल गांव में विकास के मामले में कोई राजनीतिक नहीं है कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है सब जने 36 कौम सब लोग मिलके कोई बढ़िया काम के लिए सब आगे आते हैं और धार्मिक आयोजन भी अपने गांव में होते हैं तो सब 36 कौम सहयोग से ही होते हैं। और राजनीति रो जो बेजोड़ गठबंधन है वो देखने वास्ते अपने गांव चंडावल रो आप उदाहरण दे सको समीपी और गांव रे में कई राजनीतिक विचारधारा हो रहे मतलब केवे मारवाड़ी में कह सको कोई चीज रा कंठ पकड़े लेकिन गांव चंडावल इन टाइप री राजनीति नहीं करे जटे गांव रे विकास री बात है उठे कदम मिलाए चाहे कांग्रेस या बीजेपी सब लोग एक जाजम मत बैठे और गांव रे विकास री बातों करे। और भाई साहब इन चीज रो बिल्कुल आपने उदाहरण बतायो कि कोई चीज की राजनीति इन गांव में नहीं है जटे राजनीति विकास की बात आवेला पूरा जो भी जनप्रतिनिधि है एक जाजम माते बैठेला एक जाजम माते बैठने इतो फायदो है जी कि कोई की नहीं शिकायतबाजी नहीं रहे तो जो भी सरपंच वार्ड पंच जो भी प्रतिनिधि है वो दिल खोलने उन्होंने काम कर सके बिल्कुल विकास कर सके और सबरी एकता ने देखने एमएलए एमपी सरकारी अधिकारी जिला लेवल तक गांव री एक पैठ बनी रहे बिल्कुल कि भाई चंडावल गांव में एकता है कोई शिकायत नहीं है जी बिल्कुल और अच्छो काम रेरियो है और कोई पार्टीबाजी नहीं है और विकास रे काम में अपने गांव में कदे कोई पार्टीबाजी नहीं कोई टांग खिंचाई नहीं
बिल्कुल चुनाव खत्म रहा दूसरे दिन जो जीतियो वो अपनो नेता। बिल्कुल सर। और कोई अड़ी देश भावना कोई दुश्मनी टाइप अपनी राजनीति का अपन गांव में नहीं रहे। वासुदेव जी बाबूजी का आशीर्वाद हूँ सब जो जनता जी ने चुने वही अपना नेता है। उन्हें मानने स्वीकार करने कंधों कंधों मिलाई और सब लोग उन्हें सहयोग करे और 5 साल उन्होंने विकास में सहयोग भागीदारी निभावे और गांव रो बढ़िया काम रहे। और गांव री आइज पेट पूरा जिला में पूरा राजस्थान लेवल तक है। कोई चंडौल नगर एक ऐडो गांव है कि जटे कोई टांग खिंचाई नहीं है, कभी झूठी शिकायत नहीं है। बिल्कुल और बहुत धार्मिक नगरी है तो आ गांव री भी पेट बनी रहे। बिल्कुल। और गांव में ने जो अपराधी प्रवृत्ति रा कुछ लोग अगर उत्पन्न रह रहा है या कोई चीज प्रेरित रहना अपराध की तरफ बढ़ रहा है तो भाई साहब रो और कांग्रेस सरकार रो बड़ो एक अच्छो आयाम है। तो और एक शुरुआत हूँ जिन टाइम कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी उन टाइम भाई साहब रो एक एड़ो विचार बनियो और अपना संगठन ने आगे सूचना दी दी कि मोरे गांव में ने थाणो रहना चाहिए। तो आज थाणा रे रूप में भी अटे एक नव सर्जित थाणो अपने गांव में आई है। तो विण बारा में एक चर्चा मैंने बताओ विस्तारों के गांव में ने 20 किलोमीटर आगे एक थाणो है अटने बगड़ी नगर और भी लागे गांव ओटे भी थाणो है। लेकिन इन छोटा दायरा में आप थाणो अटे लावनी जो प्रक्रिया है उन बारा में विस्तार बताओ सर। थानारी जरूरत ही पड़ोसी पड़ोसी चंडाउल 25-30 गांव लगे तो गांव हाईवे रो गांव है इन वहां से थानारी जरूरत थी। एक्सीडेंट भी होता रहे चोरी जारी भी तो बहुत ज्यादा रहती मांग थी। और अपने गांव में ये ग्रामीण न्यायालय भी मांग है तो वो भी जल्दी स्वीकृत रह जाना प्रक्रिया दीन है। मतलब कोर्ट कचहरी काम भी अपन गांव में ग्रामीण न्यायालय खुले ना जिन्हें 20-25 गांव रा काम अपने चंडाउल में रहे ना छोटा मोटा फैसला रहे ना तो अपने गांव री भी एक इमेज बनना कि गांव में तहसील लेवल रा ऑफिस है। थाना है तो तहसील लेवल है, एन ऑफिस तहसील लेवल है, हॉस्पिटल भी तहसील लेवल रो है। तो ये गांव री भी इमेज बने कि भाई गांव तहसील लेवल रो चंडावल गांव है। तो ग्रामीण न्यायालय भी जल्दी खुले ना और भी गांव रे में उप तहसील है खोलनी बहुत जरूरी है। अपन मांग करो ना सरकारों मांग करो ना भाई उप तहसील अपन खुले और पंचायत समिति भी बनाऊनी मांग कराना जरूर कि पंचायत समिति भी चंडाउल बने। आगे आप प्रयास करता रहना और सब सहयोग हूँ अपने गांव रो विकास करने की कोशिश करा। शिक्षा रा क्षेत्र में ने अपना देखा अपने इन ग्रामीण क्षेत्र में भी खूब प्राइवेट स्कूल हैं जटे यूं कह सका जो पैसा परिपूर्ण है उन्होंने बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े। लेकिन भाई साहब आपरी एड़ी शिक्षा के प्रति सोच थी जिन टाइप सीनियर स्कूल जो गांव में ने उठे विज्ञान संकाय री आपरी जो गांव री इच्छा थी विने आप अपना प्रयास उठे नव सर्जित विज्ञान संकाय ने अनवरत जारी करवायो। और एक प्रयास आप रो महात्मा गांधी स्कूल रे वास्ते भी गांव में ने नव सर्जित महात्मा गांधी स्कूल रो नव सर्जन रियो। तो इन बारे में मन बताओ कि आप इन बारे में कहीं विचार करियो। गांव में ने जो गरीब तबका रा बच्चा है वे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ने पढ़े तो इन बारे में किकर आप विचार करियो कि गांव में ने आ चीज भी रहनी चाहिए। विचार एक लोगों की मांग थी कि सक्षम लोग पैसे वाला लोग तो इंग्लिश मीडियम कोई पाली भेजे कोई शोधित भेजे और जो गांव में जो गरीब है मजदूर है किसान है वड़ा टाबर इंग्लिश मीडियम वंचित रहता तो मान लो कोशिश करी का बिल्डिंग तो पड़ी है अपने पास बिल्कुल और वो भी खंडर हो रही है जी। तो क्यों नहीं अपने यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने प्रयास करने से खुल जावे जी। तो गरीब किसान और मजदूर लोग इनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ सके। ये हमने प्रयास किया 1-2 बार जयपुर तक के मेहनत की जी। तो इसका आदेश हो गया। फिर हमने जो पामा साहब के सहयोग से स्कूल को रिपेयर करवाई बच्चों को पोशाके भी करी और अब अच्छी चल रही। अभी स्काउट का कैंप था यहाँ जी सोजत का जी। उसमें भी हमने पूरा सहयोग करके कैंप को यहाँ करवाया और पूरा बढ़िया स्कूल अच्छी चल रही है। कम 150-200 बच्चे 150 बच्चों की स्ट्रेंथ है स्कूल में ने। और मैं अपनी तरफ हूँ और भाई साहब भी इन चीज को प्रयास करियो। और आप कोई भी गांव रा आसपास रा क्षेत्र रा खोखरा और सांडिया रा बच्चा जो भी इन स्कूल में अगर गवर्नमेंट री जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है इनमें अगर अपने बच्चों ने पढ़ानी चाहे तो बिल्कुल मैं तो गार्जियंस ने माता पिता जिन्होंने छोटा बच्चा है
जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रो खर्चो नहीं उठा सके, आप एक बार चंडावल नगर री महात्मा गांधी स्कूल में विजिट करो, आप पधारो, जो स्कूल रा टीचर है वेणु बात करो, आपने बिल्कुल अच्छो लागेला। और अठे पढ़ाई बहुत ही शानदार रह रही है अपना बच्चा ने। अगर आप इंग्लिश मीडियम में इंक्लूड करनी चाहो तो चंडावल नगर महात्मा गांधी स्कूल में आप बच्चा रो एडमिशन करवाओ, ताकि इन जो पाश्चात्य जो शिक्षा है, मतलब अंग्रेजी जीवन में जरूरी है, वो भाई साहब री भी सोच है, और शिक्षा जीवन में जरूरी है। और जो इंग्लिश माध्यम रो जो विद्यालय है वो नव सर्जित अपने गांव में लाला 2 साल चल रही है, और आपरा बच्चा रो एडमिशन अटे करवानो। बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है। और मैं हॉकी संघ का पाली जिले का अध्यक्ष हूँ। खेल रे बारे में कुछ जानकारी है कि चंडावल रमई ने हॉकी, वॉलीबॉल खूब अटे बच्चा खेले और राज्य स्तर तक अपने गांव चंडावल रो नाम रोशन करे। तो हॉकी खेल रे महीने कुछ राजनीतिक जानकारी खेल रे पड़ती है आपरी? खेल रे प्रति मैं पाली जिला हॉकी संघ रो जिला अध्यक्ष हूँ, और पूरा राजस्थान राज्य लेवल रो टूर्नामेंट चंडावल में कराऊनो चल रही है। तो जल्दी अपन तारीख डेट मिले ना जी, तो अपन एक राजस्थान राज्य लेवल रो अटे टूर्नामेंट करावना हॉकी रा टूर्नामेंट चंडावल करावना। और सरकार हूँ अपन मांग करो बढ़िया हॉकी रो स्टेडियम बने, वो भी अपन मांग करो ना चंडावल में बढ़िया ग्राउंड बने, स्टेडियम बने, तो राजस्थान सरकार अपन मांग कर। आप आर्य साहब रो संपर्क की कर रही हो, और एक बात और है कि आप उन्होंने संपर्क गांव में इतो बढ़ायो, और वे गांव इतना प्रेरित रिया के अपने चंडावल गांव ने वे गोद लेवना की बात करी। तो मैंने इन चीज के बारे में विस्तार बताओ। निरंजन जी आर्य साहब अजमेर कलेक्टर थे, तब सांडिया के कैनाराम जी सीर भी थे, वो बस के कंडक्टर थे, उनको कोई कारणवश सस्पेंड कर दिया। अच्छा, तो वो गांव में यहाँ आए और हम 2-3 जने आर्य साहब के पास गए, और आर्य साहब को उसकी स्टोरी बताई, और ये गरीब आदमी किसान साहब इसका काम कर रहे। उस टाइम मोबाइल कुछ नहीं थे, जिन टाइम से आप संपर्क रियो आर्य साहब उन टाइम अपन इतना लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। मोबाइल था ही नहीं उस टाइम। तो हम अजमेर गए, आर्य साहब ने एक चिट्ठी लिख के दी कि आप जयपुर जाओ, इन अधिकारी से मिलना, आपका काम हो जाए। तो हम वो पर्ची लेके गए और हाथों हाथ अजमेर से जयपुर गए, गैनाराम जी को हाथों हाथ पाल किया, वापस ड्यूटी ज्वाइन करवा दी। तो उस दिन से हम इतने प्रभावित हो गए कि इतना बड़ा आदमी, हम फर्स्ट मुलाकात में भी अपना इतना बड़ा काम कर दिया और इतना मान सम्मान दिया। उसके बाद में हम रेगुलर जुड़े रहे, और कई लोगों के छोटे मोटे गांव के काम, कोई सरकारी कर्मचारियों के काम तो करवाते रहे, जाते रहे, आते रहे। बाद में मैडम संगीता जी को टिकट मिला, उसके लिए भी हम प्रचार प्रसार किया, उनको पूरी टीम में हमने। आर्य साहब भी धर्मपत्नी सोजत विधानसभा से उनको टिकट मिला था, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर बाद में निरंजन जी आर्य साहब को टिकट मिला, इन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो शुरू से गांव से जुड़े रहे। एक मारू आप सवाल है कि 7 साल रहेगा है सरपंच और कार्यकाल में, और अबारो जो समय है कि सब जगह यूं लाग रही हो चुनाव, ये 15 दिन बाद में चुनाव है, ये महीना बाद में चुनाव है, एक कोर्ट रा आदेश आएगा है। तो आपने कहीं लगे कि अपनी केंद्रीय सरकार और जो राजस्थान की सरकार ये चुनाव सरपंच और कदी करावेला, कहीं आपने लागे प्रक्रिया के कंप्लीट है, कहीं कोर्ट रा आदेश ने आ सरकार मान रही है कि नहीं मान रही है, और आपरो इन बारे में कहीं विचार है? देखो, चुनाव पंचायतों के प्रधान के टाइम पे होने चाहिए। पब्लिक परेशान है गाँव में, न तो कोई नालियों की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। कारण के पंचायत चुनाव के लोग नए कैंडिडेट आएंगे, वो करेंगे, पुराने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो चुनाव होने चाहिए। ये सरकार जो आगे आगे खींच रही है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। टाइम पे चुनाव होने चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। एक मैंने आप बताओ कि कहीं आप इन चुनावी संग्राम रे महीने आप सारथी बनोला या आप खुद इन चुनावी मैदान में उतरोला, मैंने आपने आपकी मन की बात जाननी है, कहीं सरपंच प्रतिनिधि रूप में आप इन मैदान में उतर सको? हमारी मन की साफ बात है कि मैं सन 2098 सक्रिय रूप गाँव रे हर विकास रो काम ले लो, शिक्षा रो ले लो, चिकित्सा रो ले लो, या कोई व्यक्तिगत भी ले लो, तो तन मन और धनु बढ़ चढ़ते हैं और काम
करूँ मैं शौक रखूँ। बात है राजनीतिक री तो गांव और अपनो परिवार है, जनता माई बाप है। अपो तो जनता रो दिल जीतने काम करू नाला अपो निस्वार्थ भावनो काम करियो हो और आगे भी कराना और बढ़ चढ़ने गांव में कितो विकास रह सके। मारो उद्देश्य है गांव में सीवरेज लाइन बने, जो भी टूटी फूटी रोडो है तो अपना गांव में पूरी सीमेंटेड रोडो बने, बिल्कुल, और जो ढाणी बेरा है अण में भी डबल रोड बने, बिल्कुल। और जटे लाइट री पानी री जटे सुविधा नहीं है तो अपन पाचावा पूर जोर मेहनत कर और कोई भी घर ढाणियाड़ो नहीं बचे जटे पानी री सुविधा नहीं रहे, लाइट री सुविधा नहीं रहे, एड़ा कोई जगह नहीं बचे तो अब हर घर घर पहुंचाऊ नहीं आ व्यवस्था करू नो अपनो उद्देश्य है। बाकी बात चुनाव री बात है, चुनाव री बात तो जनता रो यूं आशीर्वाद है अपन माते, और अपन तो चुनाव तो जनता जनार्दन है, जनता माई बाप है। गांव रा लोग आ चीज जाने हैं कि सरपंच प्रतिनिधि किन तरीका रो काम कर रहा है, और आप जिन पद माते नहीं रेवता उतर भी आप वे काम गांव ने दिया हो करने के इन चीज रो गांव तो कोई चीज आप रो फर्ज मानो या कुछ भी मानो, गांव आपरी जो मन री चेष्टा रही है कि जन कल्याण रो जो भाव है वो अपना हृदय में हर समय बिल्कुल बनाए राखी हो, ताकि हर कटने भी जाओ आप तन मन और धन गांव री पुरजोर सेवा करी हो। तो मैं आशा करा कि अब की बार अगर चुनाव रो जो माहौल बने जिर महीने सरपंच प्रतिनिधि रूप में आप इन चुनावी संग्राम में अगर सीट आई जा अपने आप जिन आप ओबीसी कम्युनिटी में आप बिलोंग करो, अगर सीट अगर रिजर्व रह जावे तो सरपंच प्रतिनिधि काफी लोगों संपर्क में आया तो एक कड़ी जुड़ी के चुनाव लड़नो या जीतनो कोई छोटी बात नहीं है, गांव में काम करावनो वह मोटी बात है। तो आ चीज इन माते फैक्ट आप माते लागू रहे कि अगर आप पद माते आसीन रह जाओ तो काम आपरे वास्ते आगू चलने आपका नावेला साहब आपरे कहीं गांव में काम करावनो। और कोई नयो कैंडिडेट अगर गांव युवा ने भी चुने और आप एक युवा और ये ताकत हो गांव चंडावल री, और मैं तो कहूँ कोई भी युवा भी अगर बने तो विन पहली राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि राजनीतिक सक्रियता ही गांव री विकास री जो सीढ़ी है विने बिल्कुल अदर अदर आगे छटावेला और गांव रा जो विकास रे महीने चार चांद लागेला। नमस्कार, खमा गणी और मारा एयरसन विद टॉक ने बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, और भाई साहब राजेंद्र जी लहर ने बहुत बहुत धन्यवाद साहब।